नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने वाले और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 दिखाएंगे सरस डेयरी में महा घोटाले की। खबर नंबर 2 होगी विजय बैंसला का हल्ला बोल की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे बीजेपी के मिशन 2023 की। इसे लेकर बीजेपी क्या कुछ तैयारियां कर रही है ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 4 दिखाएंगे पेपर लीक की आशंका की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर बड़ी साजिश नाकाम पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, दूध के नाम पर महा घोटाला किया जा रहा था। सरस डेयरी प्लांट में करप्शन के महाखेल का खुलासा हुआ है। दूध का दाम और पानी के टैंकर की सप्लाई की जा रही थी। टैंकर पानी का भुगतान हो रहा था दूध के नाम पर। 2 टैंकरों को फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। कैथून और दौसा से आए टैंकरों से महाखेल किया जा रहा था। डेयरी प्रबंधन ने दौसा के टैंकर को रोका। न्यूज 18 के खुलासे के बाद डेयरी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आलाधिकारी सरस डेयरी प्लांट में पहुंचे हुए हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है। तो डेयरी प्रबंधन की ओर से यह बयान सामने आया है कि पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच किए जा रहे हैं। दोनों टैंकरों में अमानक पदार्थों की पुष्टि कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये टैंकर आपको दिखा रहे हैं, दूध के दाम लिए जा रहे थे लेकिन इन टैंकर्स में पानी मिला है। अमानक रूप से इसमें तरल पदार्थ बरामद किए गए हैं, जिसे लेकर अब पूरे मामले पर जांच की जाएगी। डेयरी प्रबंधन ने कहा है कि जैसे जैसे मामले पर खुलासा होगा उच्च स्तरीय जांच जारी है और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सरस डेयरी प्लांट में करप्शन के महाखेल का बड़ा खुलासा हुआ है। दूध का दाम लिया जा रहा था और इस टैंकर में पानी की सप्लाई की जा रही थी। दिखाना चाहेंगे इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और जो हमें शिकायत मिली थी, जब हमने इसकी पुष्टि डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों से की कि यहाँ पर दूध के टैंकरों की जगह पानी के टैंकर पकड़े गए हैं, यानी महा भ्रष्टाचार का एक खुलासा सामने आया है। उसके बाद हमने पूरे मामले की तहकीकात की। हम यहाँ पर पहुंचे, हम दिखाना चाहेंगे इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और इसी के अंदर वो 2 टैंकर खड़े हैं जिनमें लगभग 18,000 लीटर दूध की जगह पानी, यानी लगभग 2 टैंकरों में 10 लाख से ज्यादा का जो दूध होता है उसकी जगह पानी आया है और उस 10 लाख के जो दूध की जगह पानी के जो है उसका भुगतान किया जाता है। यानी कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है। अगर एक दिन में 2 टैंकर दूध की जगह पानी के सप्लाई किए जाते हैं, 10 लाख रुपए रोज का गबन अगर इस तरीके से होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा एक करप्शन हो सकता है, एजेंडा हो सकता है। अब चूंकि हमने डेयरी के अधिकारियों से बात की है, आज रविवार है और डेयरी प्लांट में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर तमाम गार्डों को कह दिया गया है, अंदर टैंकर खड़े उन सभी टैंकरों को आसपास से हटा दिया गया है। लेकिन न्यूज 18 ने अपने इन तमाम जो चीज है इनकी पहले तहकीकात की, पुष्टि की और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार के जिस तरीके की जो चीज सामने आई है वो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ जो दुग्ध वितरक हैं, डेयरी प्रबंधन है, डेयरी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चूंकि ये सरस डेयरी प्लांट का मामला है तो इस प्लांट में किस तरीके से अनियमितताएं चल रही हैं, दूध की कीमतों की जगह भुगतान जो होता है वो आज यहाँ पर खुलासा हो रहा है। 2 टैंकर आए हैं, एक टैंकर दौसा से आया था, RJ 331 नंबर का ये टैंकर है। लखन गुर्जर जो है इस टैंकर के मालिक का नाम है और इस पे बकायदा टैंकर मालिक के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा टैंकर कैथून से आया है। इस टैंकर को देर रात खाली करवा दिया था और चूंकि अब डेयरी प्रबंधन के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है। 2 टैंकरों में लगभग 10 लाख से ज्यादा का दूध सप्लाई होता है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर कई बड़े लोगों के नाम भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी मछलियां फंस सकती हैं अब।
बिल्कुल, देखिए आप हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम सरस डेयरी का जो प्लांट है उस प्लांट पे खड़े हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में डेली लगभग सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, इनमें दूध आता है। एक टैंकर में लगभग 9000 से ज्यादा लीटर दूध यहाँ पर पहुँचता है। और अब जब ये पूरा प्रकरण न्यूज 18 राजस्थान ने उठाया है तो डेयरी प्रबंधन ने इसको बेहद गंभीरता से लिया है और इस बात की पुष्टि हुई है कि जयपुर डेयरी के सरस प्लांट दूध प्लांट के अंदर 2 टैंकर है, उनमें अमानक पदार्थ पाया गया है। एक टैंकर को इस प्लांट में खाली कर दिया गया है देर रात, जिसमें बड़ी लापरवाही अधिकारियों की भी मिलीभगत इसमें हो सकती है। चूंकि जो डेयरी का रिकॉर्ड है, प्लांट का रिकॉर्ड है, जिसमें जो टैंकरों में दूध आता है क्या है उसमें, वो फिर कैसे बिना पास किए इसमें डाला गया, यानी 9000 लीटर दूध जब इसमें डाला गया है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अनियमितता और धांधली हम इसे कह सकते हैं। और ये सिर्फ इसमें प्लांट के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है। चूंकि अब इस मामले को जो राजस्थान डेयरी RCDF है उसने भी बेहद गंभीरता से लिया है और डेयरी मैनेजमेंट ने गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय जांच अब इसमें बिठा दी है। डेयरी के अधिकारी अंदर गए हैं लेकिन मीडिया को जाने से रोक दिया गया है। जो प्लांट है उसकी जांच की जा रही है, जो दूध सप्लाई हुआ है उसकी जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। तो जिस तरह की जो तथ्य सामने आए हैं उसके बाद अब हड़कंप मचा है डेयरी प्लांट में और डेयरी मैनेजमेंट में, और इसकी अब उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल राकेश, उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है और ये भी कहना है कि जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आएंगे और इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राकेश, बताया जा रहा है कि अमानक पदार्थ मिले हैं, बड़ी मात्रा में अनियमितता मिली है, क्या वो अमानक पदार्थ हैं? क्या इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो जांच अधिकारी डेयरी प्लांट में जांच कर रहे हैं उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने सबसे पहले आकर के रिकॉर्ड चेक किया है। उस रिकॉर्ड में जो एंट्री की गई है वो ये बताई गई है कि जो दूध था इन ट्रकों में बेहद बदबूदार दूध था, सड़ान मार रहा था, यानी उसके आसपास खड़े रहने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, यानी वो दूध नहीं था, दूध की जगह कोई और पदार्थ था। यानी क्या था अब ये जांच का विषय है। लेकिन अब वो टैंकर खाली करवा दिए गए हैं। क्या उनके सैंपल लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, किस तरह के अमानक पदार्थ थे और क्या उन अमानक पदार्थों में था, अगर वो अमानक पदार्थ दूध के साथ सप्लाई होते तो कितनी जनता को कितना नुकसान पहुंचाते, किस तरीके से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता था, ये अभी जांच के विषय हैं। हालांकि अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि उसमें अमानकता किस प्रकार की थी। अभी जांच की जा रही है और इस पूरे मामले को गोपनीय रखने की कोशिश जो डेयरी प्रबंधन द्वारा की जा रही है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जैसे ही टैंकर के पास अधिकारी पहुंचे तो वहां पर से बदबू आ रही थी, तो निश्चित तौर पर लोगों के जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। और अभी जांच कहां तक पहुंच पाई है राकेश, क्योंकि आप बता रहे अधिकारी लगातार अंदर हैं, पूरे मामले पर जांच की जा रही है, क्या कुछ खुलासे अब तक हुए हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त सरस डेयरी प्लांट में महेश गुरनानी जो प्लांट मैनेजर हैं, इस पूरे प्लांट की व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो राजीव जैन है जो डेयरी के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, आज चूंकि रविवार है और आज जो एमडी हैं वो कल पदभार ग्रहण करेंगे, कल से काम शुरू करेंगे। कुलराज मीणा नए एमडी हैं, लेकिन हमारी बात उनसे हुई है और उन तक ये शिकायत पहुंची है और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि 2 टैंकरों में अमानकता का दूध पाया गया है, ऐसा दूध था जो उपयोग के लायक नहीं था और इसके लिए जो जांच है वो करवाई जाएगी। इसके अलावा RCDF ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और उच्च स्तरीय जांच इसमें बिठा दी है, ताकि जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के स्कैंडल में शामिल हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो सके। बिल्कुल, कठोर कार्रवाई की भी जाएगी, ये भी कहना है डेयरी प्रबंधन का। और जब ये कार्रवाई की जा रही है तो निश्चित तौर पर जो और भी दुग्ध उत्पादन कंपनियां होंगी उनमें भी हड़कंप मचा होगा अगर वो भी गड़बड़ी करती होंगी तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें जो दुग्ध सप्लाई समितियां हैं उसकी और प्लांट के जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी मिलीभगत का खुलासा हो सकता है कि जो दुग्ध संकलन समितियां हैं वो इन टैंकरों के जरिए प्लांट तक दूध सप्लाई करती हैं और यहाँ पर जब प्लांट मैनेजर या अधिकारियों से मिलीभगत हो जाती है तो ये काम उनके लिए बेहद आसान हो जाता है, चाहे वो पानी का पैसा, दूध की जगह पानी का पैसा लेना हो या अमानक पदार्थों का पैसा लेना हो। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल
डेयरी में हो सकता है। अब जो पहली बार सामने आया है तो निश्चित तौर पर इस पर आरसीडीएफ और डेयरी मैनेजमेंट जांच कर रहा है और इसमें और भी कई बड़े खुलासे अब सामने आ सकते हैं। बिल्कुल राकेश, एक बड़ा स्कैंडल हो सकता है क्योंकि सिर्फ टैंकर जो सप्लाई करते हैं वहां निचले स्तर पर तो गड़बड़ियां नहीं हो रही होंगी, ऊपर तक लोग इस पूरे मामले में शामिल होंगे। बिल्कुल, जिस तरह का लगभग जब 2 टैंकरों में 18,000 लीटर दूध है और जो ये दूध आता है दुग्ध समितियों से, इसकी गुणवत्ता निश्चित होती है, इसकी जांच होती है, उसके बाद इस दूध को सप्लाई किया जाता है प्लांट में, क्योंकि प्लांट से इस दूध को पॉस्चराइज करके फिर आम जनता को सप्लाई किया जाता है। तो अब जब प्लांट में इस तरह का दूध आया है, ये इस दूध की पहले 3 बार जांच हो चुकी थी, तो 3 बार इस जांच को कहां दरकिनार किया गया, कैसे ये दूध प्लांट तक पहुंचा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और ऐसी कितनी समितियां हैं जो इस तरीके का अमानक वाला दूध यहां पर सप्लाई कर रही हैं, ये चीज अब जांच के बाद सामने आ पाएगा। लेकिन ये तय है कि 18,000 लीटर दूध है वो 2 टैंकर 10 लाख से ज्यादा कीमत के होते हैं। एक दिन में 2 टैंकर पकड़े गए हैं, यानी ऐसे और कितने टैंकर यहाँ पर सप्लाई हुए हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये अब जांच के बाद ही सामने आएगा। बिल्कुल राकेश, जांच के बाद और भी खुलासे होंगे क्योंकि लाखों का नहीं करोड़ों का गड़बड़ झाला यहाँ पर चल रहा था और जैसा कि बताया जा रहा है कि अमानक पदार्थ मिले थे। जांच रिपोर्ट्स उनके कब तक आएंगे, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास राकेश? बिल्कुल, आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन भी जो डेयरी प्रबंधन के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर जांच टीम भेजी है और वो उन्होंने यहाँ से सैंपल कलेक्शन के साथ साथ रिकॉर्ड रजिस्टर को भी जो अपने कब्जे में लिया है कि आखिर किस तरह की ये धांधली की जा रही है और इसमें कौन कौन लोग, कौन कौन जिम्मेदार यहाँ पर थे। क्योंकि एक प्रोसेस होता है पूरा, जब डेयरी प्लांट में कोई टैंकर जाता है तो जो दुग्ध संकलन समितियां हैं, इसके बाद इसको जो चिल्ड प्लांट सेंटर हैं जो भी डेयरी के ही होते हैं, वहां पर भी सैंपल लिया जाता है। फिर डेयरी में जब आता है तो भी इसके सैंपल लिए जाते हैं और जब डेयरी प्लांट में इसको खाली किया जाता है उससे पहले भी सैंपल लिए जाते हैं। तो आखिर ये उस स्थान तक कैसे पहुंचा जहां पर ये खाली होना था इस टैंकर को, और एक टैंकर खाली भी हो चुका है। तो इसमें लापरवाही किस किस की रही, कौन कौन इस धांधली में शामिल है, इन तमाम तथ्यों को जो जांच टीमें हैं वो यहाँ से फैक्ट जुटा रही है और जो दोषी लोग हैं उन पर यहाँ पर कार्रवाई करने की तैयारी अब डेयरी प्रबंधन द्वारा बताई जा रही है। बिल्कुल राकेश, डेयरी प्रबंधन की ओर से तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं, किन किन लोगों के इसके पीछे हाथ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उन तमाम एंगल्स पर पूरे मामले पर जांच भी की जाएगी। लेकिन क्योंकि अब सरस डेयरी प्लांट में ये जांच हो रही है तो ऐसा भी लग रहा है जिस तरीके से गड़बड़ झाला सामने आ रहा है राकेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि और भी जो डेयरी है उन पर भी जल्द ही गाज गिर सकती है, उनकी भी जांच कराई जा सकती है। अब बिल्कुल देखिए, डेयरी में अनियमितता की बात अभी कुछ दिन पहले ही एक जो यहाँ पर जो डेयरी के सेंटर से उनकी उसमें भी अनियमितताओं की भारी शिकायत आई थी और जो दुग्ध संकलन समितियां उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाला था। उसके बाद डेयरी मैनेजमेंट बैकफुट पर आया था क्योंकि सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा था। डेयरी ऑटोनोमस के नाम पर अंदर खाने कई तरह की अनियमितताएं होती हैं, चूंकि अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डेयरी के जो खासतौर पर डेयरी फेडरेशन जो इससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनकी भी अनियमितताएं, तो इसमें बेसिकली अभी बड़े पैमाने पर इस तरह की चीजें सामने आई है, शिकायतें सामने आई है। उससे अब डेयरी मैनेजमेंट इस चीज को गंभीरता से ले रहा है और इन अनियमितताओं को, शिकायत को रोकने का दावा तो कर रहा है। अब जांच शुरू हुई है, अब देखते हैं कि ये जांच किस स्तर तक जाती है और कहां तक जाती है। बिल्कुल, जांच कहां तक जाती है तो देखने वाली बात होगी और आगे क्या कुछ एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अनियमितता मिली है राकेश, कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी डराने वाली खबर है, क्योंकि लोग दूध पीते हैं अपने हेल्थ के लिए, अगर वही उन्हें नुकसान करने लग जाए तो लोग कहां जाए आखिर, ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल, जिस तरीके से कैथून से जो रात टैंकर आया था उसमें अमानक वाला दूध जो रिकॉर्ड पे बताया गया है डेयरी के कि अमानक वाला दूध, यानी ऐसा दूध था जो बहुत दूर तक सप्लाई हो रहा था और उसके बावजूद उसको डेयरी प्लांट के अंदर खाली कर दिया गया, यानी इस दूध को अब सप्लाई किया जाएगा जनता के लिए। तो निश्चित तौर पर जो गुणवत्ता है वो उससे प्रभावित होगी, लोगों को नुकसान भी वो पहुंचा सकता है कि आखिर उसके अंदर था क्या, इसकी जांच भी नहीं की गई। और जब बदबूदार दूध उसमें सप्लाई किया गया है प्लांट में, तो निश्चित तौर पर वो लोगों को के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को ना तो डेयरी अधिकारियों ने, ना ही डेयरी प्रबंधन ने गंभीरता से लिया और ना ही दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई कि आखिर उसको लापरवाही के तौर पर कैसे खाली किया गया, उसमें क्या चीजें थी उस दूध के अंदर जो किस तरीके से स्वास्थ्य को नुकसानदायक
हो सकती थी, उसकी जांच भी नहीं की गई। बिल्कुल डेयरी प्रबंधन ने एक्शन तो लिया है राकेश, लेकिन शायद थोड़ा देर भी कर दिया, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से नमतता मिली है, काफी लोगों को ये दूध नुकसान भी पहुंचा चुका होगा अब तक। बिल्कुल, क्योंकि जो डेयरी प्लांट में जैसे यहाँ से पूरे जयपुर, दौसा के साथ साथ आसपास के तमाम ग्रामीण इलाकों में दूध सप्लाई होता है और करीब 28 लाख लीटर दूध रोजाना यहाँ पर जो है सप्लाई होता है, जैसा हमारी डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों से बात हुई है। और ये 28 लाख दूध जो है जनता के लिए सप्लाई होता है, मिठाइयों के लिए सप्लाई होता है। लेकिन जब इस तरह का दूध, अमानक दूध अगर डेयरी प्लांट में पहुंचता है तो निश्चित तौर पर दूध की गुणवत्ता पर और इससे निर्माण होने वाली सामग्रियों पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ मैनेजमेंट जिनको जिम्मेदारी दी गई है गुणवत्ता सुनिश्चित करने की और क्वालिटी की, वो जब मेंटेन नहीं हो रही है तो किस तरीके से आम आदमी के लिए ये दूध लाभदायक होगा, क्योंकि लोग दूध को स्वास्थ्य बनाने के लिए पीते हैं। लेकिन जब ऐसा दूध अगर लोग पिएंगे तो निश्चित तौर पर जो डेयरी का ब्रांड है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, लोगों के जहन में कई सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल राकेश, क्योंकि ये दूध अमृत नहीं जहर बन रहा है लोगों के लिए, अगर इस तरीके से मिलावट किए जा रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ अमानक पदार्थ भी मिले और दूध से बदबू भी आ रही थी। फिलहाल आप बता रहे हैं कि लगातार जांच अधिकारी अंदर मौजूद है, पूरे मामले पर जांच की जा रही है। और कितना वक्त लग सकता है राकेश इन जांच को पूरा करने में, और अधिकारी कब तक बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल, जो जांच अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ऑफिशियल बात करने के लिए मना कर दिया। उनका कहना है कि डेयरी एमडी कुलराज मीणा और डेयरी के जो चेयरमैन हैं ओम प्रकाश पूनिया, वो अधिकृत तौर पर बात कर सकते हैं। हमने कुलराज मीणा जो डेयरी एमडी है उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा आज रविवार का अवकाश है, कल पहली बार वो कामकाज संभालेंगे और इस मामले को लेकर एक बड़ी बैठक लेंगे। जो दोषी लोग हैं इसमें उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और उन्हें शिकायत मिली है कि 2 टैंकरों में अमानक दूध पाया गया है। जब हमने इसकी विस्तृत जांच के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है और वो वहां से फैक्ट लेकर के आ रहे हैं। जो फैक्ट हमारे सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि ये ऑटोनमस है डेयरी, और ऑटोनमस तक के नाम पर यहाँ पर मनमानी चलती है, ना यहाँ पर मीडिया को जानकारी दी जाती है, ना ही एसीबी सहित जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं उनको इसकी जो रिपोर्ट दी जाती है। यहाँ पर मनमाने तरीके से जिस तरीके से प्लांट में जो होता है उस पर किस तरीके से डेयरी के जो प्रबंधन के लोग हैं इससे जुड़े हुए, वो इस पर लिपापोती करके इसको बंद कर देते हैं। अब से पहले भी इस तरह की शिकायतें आई थी जिनको कहीं ना कहीं शिकायत जो है बंद कर दिया गया। तो अब जांच क्या होगी, क्या इसकी दशा और दिशा होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल राकेश, ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक्शंस तो कई बार लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर से लगातार मिलावटखोरी भी सामने आती है और अनियमितता भी देखने को मिलती है। लेकिन आपने बताया राकेश कि जो अधिकारी अंदर गए हैं वो कह रहे हैं उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं डेयरी प्रबंधन अब इस पूरे मामले को लेकर कम से कम अब तो गंभीर नजर आ रहा है। क्या कुछ बड़े एक्शंस भी लिए जाते हैं, डेयरी को बंद भी कराया जा सकता है इन मामलों में, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अभी जो दोषी अधिकारी हैं, हमारी बात हुई है जो अंदर अधिकारी राजीव जैन हैं और डेयरी जो प्लांट मैनेजर हैं महेश गुरनानी, उनसे उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड जो देखा है, रिकॉर्ड में पाया गया है कि अमानक दूध की सप्लाई हुई है। एक टैंकर को प्लांट में खाली करवाया, एक को बाहर भेजा गया है। यानी अब अमानक दूध जब प्लांट के अंदर चला गया और वो जनता के भी सप्लाई होगा, तो ये तो जनता के स्वास्थ्य से एक बड़ा खिलवाड़ है। अब इसमें एक्शन लेने के बजाय मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से डेयरी मैनेजमेंट और प्लांट जो है वो अब तक खाना पूर्ति करता रहा है, उसी तरीके से खाना पूर्ति की जाएगी, क्योंकि अभी तो इनके पास सबूत भी हैं और जो यहाँ पर उनको पकड़ा भी गया है। तो अब इन पर किस तरह का एक्शन होगा ये अभी तक नहीं बताया है, सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति जो है वो की जा रही है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि मिलावट के साथ ही जनता के सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, तो ऐसे में जरूरत है कि पूरे मामले पर सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि यही वजह है जो खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है, लोग मिलावटखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विजय बैंसला का हल्ला बोल देखने को मिला। सीकर में विजय बैंसला ने बड़ा बयान दिया है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश की 75 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा रोकने की कोशिश की जाएगी। सरकार में बैठे गुर्जर समाज के नेताओं पर भी
तंज कसा है, सरकार में रहकर भी नहीं करवा पा रहे समाज का काम। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बता दें कि विजय बैंसला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। तो आरक्षण को लेकर आर पार की स्थिति बनी हुई है। अब विजय बैंसला ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जाएगी। सरकार से मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं कि अगर आपने हमारे पेंडिंग मुद्दे नहीं सुलझाए तो आप राहुल गांधी जी की यात्रा को राजस्थान से निकाल के देख लेना। हम थक गए हैं मनवार करते करते, और आई एम क्लियरली टेलिंग। और आप जो मीडिया आपकी एनडीटीवी है या आपकी जो मीडिया है, आप बहुत क्लियर है, वी आर फेड अप। अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो फिर हम तो वो करेंगे, और हर बार पटरी उखाड़ना जरूरी नहीं है। हमने रास्ते पहले भी रोके बड़े बड़े महानुभावों के, हम फिर रोक देंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश के मामले को लेकर इस वक्त आ रही बड़ी अपडेट आपको बता दें। ओडा पुलिया के पास रेलवे ट्रैक उड़ाने की कोशिश की गई। विस्फोट से ट्रैक के बीच लगी लोहे के पट्टी को उखाड़ दिया गया है। बारूद से ट्रैक उड़ाने की संभावना जताई जा रही है। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना से ट्रैक पर रेल यातायात भी बाधित हुआ है। रेलवे के अधिकारी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है और पूरे घटना की जानकारी ली जा रही है। तो तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश की गई। किन लोगों ने ये साजिश की, फिलहाल ये जांच का विषय है, क्या मंशा रही इसके पीछे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैक उड़ाने की साजिश की गई और इसके बाद एक ट्रैक उखड़ गया है और इसके चलते रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। हालांकि आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तो संभावनाएं जताई जा रही है कि शायद बारूद से इस ट्रैक को उड़ाया गया है। हालांकि फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं है। जांच के बाद यह खुलासा हो सकेगा कि किस विस्फोटक से इस ट्रैक को उड़ाया गया है और किसने उड़ाया है, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे, क्या मंशाएं रही, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, बताया जा रहा है अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, जांच कहां तक पहुंच पाई, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है फिलहाल? हाँ, देखिए बिल्कुल सभी जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। रेलवे के अधिकारी, सिविल टीम, मेंटेनेंस टीम जो है वो सुबह से मौके पर मौजूद है। खुद जिला कलेक्टर ने मौका मुआयना किया था। पुलिस की टीम मौजूद है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों द्वारा विस्फोट कर इस ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी। तो सभी एजेंसियां काम कर रही है। फिलहाल कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है, लेकिन रेलवे की जो मेंटेनेंस टीम है उनकी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि ट्रैक पर रेल का संचालन फिर से शुरू हो सके। बिल्कुल कपिल, ये तो जरूरी है कि जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस कार्य जो है उसे पूरा किया जा सके, जिससे कि जो रेल यातायात प्रभावित हुआ है वो सुचारू किया जा सके। लेकिन कपिल, ये बड़ा सवाल है और इसे हल्के में लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आतंकी साजिश भी हो सकती है और यहाँ पर एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। जिस तरह का बारूद उपयोग में लिया गया, आप देखिए कि डेटोनेटर इसमें उपयोग में लिया गया है। गंभीर प्रवृत्ति का बारूद में शामिल इसको माना जाता है। तो जिस तरह का बारूद उपयोग में लिया गया है, हर तरह की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और पुलिस की जो जांच है वो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शुरू हुई है। हालांकि अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि कौन लोग थे, क्योंकि ये जो इलाका है ये ग्रामीण इलाका है। जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है वो आदिवासी बाहुल्य इलाके में से होकर गुजर रहा है, तो वहां पर किसी तरह का क्लू पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि मुखबिर तंत्र के जरिए पता लगाया जाए कि रात को किन लोगों का मूवमेंट जो है वो इस ट्रैक के आसपास रहा है। बिल्कुल कपिल, और जरूरी भी है क्योंकि एक बड़ी घटना यहां पर होने की संभावना थी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोल्ड स्टोरेज से लाखों का माल चोरी हो गया। कोल्ड स्टोरेज के श्रमिकों ने ये माल चुराया है। स्टोरेज मालिक ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ड्राई फ्रूट्स के दर्जनों कट्टों सहित कई सामान गायब मिले हैं। पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर जांच जारी है। तो अजमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोल्ड स्टोरेज से कुछ सामान गायब हुआ है और जो मालिक है उसने ये अंदेशा जताया है कि शायद जो कर्मचारी हैं
उन्होंने ही इस माल पर हाथ साफ किया है। फिलहाल नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सर काजू बादाम का हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टोरेज का काम है। हम जो अजमेर के जितने भी होलसेलर्स वगैरह हैं इनका माल स्टोर करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, मतलब पेएबल होता है। जी जी। तो उसमें क्या है, किसी पार्टी का माल रखा था, उस पार्टी का हमारे पास माल की रिक्वायरमेंट आई, तो रिक्वायरमेंट आने पर वो माल हमें अंदर प्राप्त नहीं हुआ। हमने जब उस चीज़ की तयपाई की तो वो माल हमें अंदर नहीं मिला, और हमने उसके अलावा भी और भी स्टॉक चेक किया तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ दिखाई दी। उसमें विभिन्न व्यापारियों द्वारा सामान रखा जाता है और वहीं पे कुछ लेबर काम करती है। वो लेबरों द्वारा पीछे कोई खिड़की है, उस खिड़की से माल कुछ लेबरों द्वारा पार करके चोरी किया जाता है। जो सोमलपुर के निवासी हैं उसमें राजाउद्दीन, मुश्ताक, फिरोज और सद्दाम इनका नामजद हैं, और करीब 47 नग चोरियां हुई हैं, और परिवादी द्वारा बताया गया है कि उनकी कीमत 15 लाख रुपए करीब। और अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सोमलपुर गांव के कुछ 4 से 5 लोग हैं, जिनमें 4 जनों को तो नामजद बनाया गया है इस मुकदमे में। जो कृषि उपज मंडी में कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, जिसमें अब व्यापारियों के सामान को जो है रखा जाता है, और जो होलसेल व्यापारी हैं उनके सामान को यहाँ पर रखा जाता है और जरूरत के मुताबिक उनको डिलीवरी दी जाती है। आज सुबह जब ड्राई फ्रूट्स की डिमांड के लिए कोल्ड स्टोरेज का मैनेजर वहां पर पहुंचता है तो करीब 50 बड़े कट्टे, जिनमें काजू, बादाम, पिस्ता रखा हुआ था, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है, वो कट्टे जो हैं उस कोल्ड स्टोरेज में नहीं मिले। इसके बाद जब स्टॉक रजिस्टर को चेक किया गया तो न सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बल्कि और सामान भी वहां से नदारद मिला, और साथ ही साथ जो 4 से 5 मजदूर सोमलपुर गांव से वहां काम किया करते थे, वे तमाम मजदूर जो है वो नदारद मिले। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज की एक खिड़की जो है वो ऊपर की तरफ थी, वो टूटी हुई मिली, जिसके बाद रामगंज थाने में इन 4-5 जो मजदूर हैं जिनके नामजद मुकदमे जो हैं रामगंज थाना पुलिस में दर्ज करा दिए गए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। सोमलपुर गांव के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं जिन पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। बिल्कुल अभिजीत, तो जांच लगातार पुलिस की ओर से जारी है और नामजद मुकदमा है तो निश्चित तौर पर ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए आरोपियों की गिरफ्तारी में। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अजमेर में कोल्ड स्टोरेज में चोरी की गई है और जैसा कि पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि करीब करीब 15 लाख रुपए के सामान चुरा लिए गए हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।